हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल क्या होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं स्विंग के, उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं हमें हर सेटअप के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 9 सेटअप है, कुछ इसमें नए हैं कुछ इसमें पुराने हैं, सबको डिस्कस करते हैं। एक ज़रूरी चीज़, और ये जो सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्वियस स्विंग के सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं। अब होता क्या है, कई बार स्विंग के सेटअप में शेयर एक आध दिन साइडवेज हो जाता है। तो इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर आप लो रिस्क की ट्रेडर हो तो आप शेयर बाय करो, हाई रिस्क की ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड लो। फ्यूचर्स को हेज करना इज़ अ स्मार्ट वे। और ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड लेते हो, खासकर नेकेड ऑप्शन में, यानी आप खाली कॉल बाय पुट बाय करते हो, तो उसमें आप शायद टाइम वैल्यू टिके आपको कई बार फेस करना पड़े। तो उससे बचने के लिए एक स्मार्ट आइडिया आप ये कर सकते हो कि आप बुल पुट या बियर कॉल जैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हो, जिसमें अगर टाइम वैल्यू टिके होता भी है तो वो आपके फेवर में ही होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। टोटल 9 सेटअप है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं ये है बर्जर पेंट। लास्ट टू लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। 575 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से पिछले 5 हफ्तों से उसे सेव कर रहा था। तो बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा था, अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था, तो बाय करना बनता था, इसलिए इसे रिकमेंड किया गया था। और 568 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 590 और 600 का टारगेट था। लास्ट हफ्ते हमारे टारगेट अचीव नहीं हुए थे, तो लास्ट हफ्ते मैंने यही सजेशन दिया था कि अगर आपके पास आपने ये ट्रेड ली हुई है तो होल्ड करिए। इस हफ्ते बर्जर पेंट का जो हाई लगा है ट्यूसडे को एग्जैक्टली 600 रुपीज़ का लगा है। और जो हमारे दोनों टारगेट थे बर्जर पेंट ने सक्सेसफुली अचीव कर दिए हैं। मैं होप करता हूँ आपने इसमें ट्रेड ज़रूर ली होगी और एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए होंगे। मैं भी निकल चुका हूँ। तो ये सेटअप हम क्लोज करते हैं। होपफुली आपने डिसेंट प्रॉफिट बुक किया होगा। सेकेंड सेटअप है वोल्टास का। ये भी एक दो हफ्ते पहले ही रिकमेंड किया गया। 850 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, गैन लेवल था, उसका ब्रेकआउट करके उस पर सस्टेन कर रहा था और काफ़ी टाइम से 850 को रेसिस्ट कर रहा था। अब की बार मोमेंटम आने के इंडिकेशन थे, दैट्स वाई रिकमेंड किया गया था। 840 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 875 899 के 2 टारगेट थे। लास्ट हफ्ते ऐसा मोमेंटम आया शेयर ने कि शेयर ने सीधे 957 का हाई लगाया। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों टारगेट सक्सेसफुली हिट हो गए। लास्ट हफ्ते भी मैंने इसे कैरी करने को आता, या अगर किसी ने नया देखा था लास्ट वीडियो तो उसमें भी इसे बाय करने का रिकमेंड किया था। होपफुली आपने ये ट्रेड ज़रूर ली होगी और आप डिसेंट प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होंगे। तो बर्जर और वोल्टास 2 सेटअप थे जो पिछले वीडियो से हम कहते हुए आ रहे थे। मैं होप करता हूँ इनमें आपने ट्रेड ली होगी, दोनों टारगेट आ चुके हैं और प्रॉफिट बुक करके निकल भी गए होंगे। अब एक फ्रेश सेटअप की तरफ चलते हैं जो है IRCTC का। IRCTC के लिए पिछला हफ्ता काफ़ी ब्लास्टिंग रहा है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, अपर सर्किट भी दिखा, ऑलमोस्ट लोअर सर्किट भी दिखा। तो काफ़ी बिग बैंग वीक रहा, काफ़ी अच्छा अर्न भी किया लास्ट हफ्ते इस शेयर में मैंने। और अभी करंट सिचुएशन है, इंपॉर्टेंट लेवल है 850 का, और उसके ऊपर समहाउ सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। 900 का एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस भी है इसका, जिसको फेस करके आया ये ट्यूसडे को आई थिंक। तो एक ट्रेड बनती है 845 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। 875 और 900 के 2 टारगेट इसमें लिए जा सकते हैं और उसके साथ इस ट्रेड को लिया जा सकता है। तो एक फ्रेश सेटअप है IRCTC का जिसे देखा जा सकता है अगले हफ्ते। मंडे तो मार्केट बंद है ड्यू टू क्रिसमस, बट ट्यूसडे ओपन होगा तब ज़रूर देखा जा सकता है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। HUL ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था शेयर को। इम्पॉर्टेंट लेवल था 2500 का, उस पर बड़ा ब्यूटीफुली होल्ड कर रहा था। 2500 का वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था। 2550 और 2599 के 2 टारगेट थे। एक ट्रिगर था ट्रेड में कि अगर ओपन एंड सस्टेन करे 13 EMA के ऊपर तब इसको बाय करना बताया था। मंडे को क्लियरली ये ओपन करके ट्यूसडे सस्टेन कर रहा था, तब इस ट्रेड को ले सकते थे। इस हफ्ते का हाई गया है 2580 2580। तो फर्स्ट टारगेट आया है, सेकंड नहीं आया 2599 का। तो अगर आपने फर्स्ट टारगेट और प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया, आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे, तो अच्छी बात है। स्टिल 13 EMA के ऊपर बड़ा ब्यूटीफुली सेटअप दिख रहा है। HUL तो यहाँ से ब्लास्ट करने की तरफ प्रोसीड कर रहा है। 2599 का टारगेट तो मुझे उम्मीद है आ ही जाएगा अगले हफ्ते।
तो अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे तो ज़रूर करिए, अगले हफ्ते होपफुली आ जाना चाहिए। तो 4 सेटअप है, बर्जर, वोल्टास, IRCTC, HUL, जिसमें से जो फ्रेश आज वीडियो देख रहे हैं उसके लिए सिर्फ IRCTC अलाइव है, बाकी बर्जर वोल्टास में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और HUL में पहला टारगेट आ चुका है, दूसरा भी होपफुली आ जाएगा, तो आपके लिए इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब आगे चलते हैं और सेटअप आएंगे। ICC प्रो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 500 रुपये का। शेयर काफ़ी डीप करेक्शन में है पिछले कुछ दिनों से। 510 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 540 और 550 के 2 टारगेट थे। बस एक कंडीशन थी कि डबल बॉटम इसमें एक बड़ा डब्लू बन सकता है, बट उसके लिए एग्रेसिव एंट्री के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना था। तो थर्सडे ये बना चुका है, ऑलमोस्ट पियर्सिंग कैंडल बना चुका है, तो उसमें एंट्री ली जा सकती है। होपफुली आप लोगों ने ले ली होगी, नहीं ली है इंतज़ार कर रहे हैं तो अब ले सकते हैं। बट जब आप लोगे इसमें ट्रेड तो आपके जो टारगेट्स हैं वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। पहला टारगेट आपका 13 EMA होगा, दूसरा 540 होगा, देन आपका टारगेट क्या होगा 550 होगा। तो ये 3 टारगेट हैं जिनके साथ आप क्या कर सकते हो, इस ट्रेड को ले सकते हो। तो फ्रेश सेटअप है, लास्ट हफ्ते जिसमें ले ली थी वो भी इंतज़ार कीजिए, जिसने नहीं ली थी वो तो इस हफ्ते ले ही सकता है। तो 5 सेटअप है जिसमें IRCTC और ICC प्रो अलाइव है, बाकी तो एंड हो चुके हैं। आगे चलते हैं, फ्रेश सेटअप एक और इंतजार कर रहा है पेज इंडस्ट्री की फॉर्म में। 3750 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है शेयर के लिए और उस पर बड़ा ही बुरी तरह से लगभग 2 महीने से कंसोलिडेशन कर रहा है फ्रॉम सिंस अक्टूबर। एक चैनल में भी चल रहा है 38 से 37, 1500 रुपये के एक चैनल में भी मूव कर रहा है शेयर। और जब वेडनेसडे को सेलिंग आई थी ड्यू टू बैंक निफ्टी एक्सपायरी, इसने अपना चैनल का लोअर एंड भी टेस्ट आउट किया था और थर्सडे और फ्राइडे में सक्सेसफुली रिबाउंड भी किया है, 13 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग देकर गया है। तो चांसेस है चैनल का ब्रेकआउट हो सकता है, नहीं भी होता तो अपर एंड तो एक बार टेस्ट आउट करने जाएगा ही जाएगा। तो 38,000 का टारगेट तो आ ही सकता है अगले हफ्ते, और अगर ब्रेकआउट होता है तो सीधे 39,000 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 37,100 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम स्टॉप लॉस लेंगे और इस ट्रेड को लिया जा सकता है। तो 6 सेटअप है जिसमें IRCTC, ICC प्रो एंड पेज इंडस्ट्री लाइव है, जिन्हें देखा जा सकता है और अगले हफ्ते लिया भी जा सकता है। अगला सेटअप है बाटा इंडिया, ये भी 1-2 हफ्ते से ही रिकमेंड कर रहे थे और 1650 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 1700 का एक टारगेट दिया था, 1640 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। वेडनेसडे को हाई लगा 1724 का, तो टारगेट सक्सेसफुली आ गया। होपफुली आपने ट्रेड ज़रूर ली होगी और एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करके निकले होंगे, एक ही टारगेट था वो अचीव हो गया। आगे चलते हैं, ITC ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था क्योंकि 450 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। और अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखोगे तो वीकली चार्ट अच्छा ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। 450 को काफ़ी महीने के बाद ऊपर क्लोजिंग देकर गया था 450 के, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 448 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 475 और 490 के टारगेट है। इस वीक की क्लोजिंग 455 आई है, ना टारगेट अचीव हुआ है ना स्टॉप लॉस अचीव हुआ है। सेटअप स्टिल वैलिड है, तो आप इंतज़ार कीजिए। काइंड ऑफ बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है डेली चार्ट में, अगर इसका ब्रेकआउट होता है अगले वीक तो श्योरली आपके टारगेट ला देगा। तो आपने ट्रेड ली हुई है तो आप इंतज़ार कीजिए। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसमें फ्रेश ट्रेड लेना चाहें तो भी ले सकते हैं क्योंकि स्टिल रिस्क डिवॉर्ड रेशियो डिसेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बर्जर, वोल्टास, IRCTC, HUL, ICC प्रो, पेज, बाटा, ITC 8 सेटअप हमने डिस्कस किए। इसमें IRCTC, प्रो, पेज इंडस्ट्री एंड ITC ये 4 सेटअप हैं जिन्हें अगले हफ्ते देखा जा सकता है और इनमें ट्रेड भी ली जा सकती है। अब हम चलते हैं अपने अगले और लास्ट सेटअप की तरफ आज के, जो है SBI कार्ड। फ्रेश सेटअप है, शेयर काफ़ी अच्छे करेक्शन में है, क्लियरली एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है डेली चार्ट में। शेयर का ऑल टाइम हाई भी काफ़ी ऊपर का है, 950 933 के आसपास का है। इट्स अ गुड करेक्शन में चल रहा है शेयर, लगभग 30% के। और जो अभी रैली आई है मार्केट में, इसने उसमें भी पार्टिसिपेशन नहीं किया है। धीरे धीरे चीज़ें चेंज करते हुए नज़र आ रहा है। डाउन ट्रेंड इसने समहाउ एंड किया है क्योंकि अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकला है और धीरे धीरे हायर लोज की फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है शेयर। और वीकली चार्ट भी स्ट्रेंथन की तरफ नज़र आ रहा है, 13 EMA को सपोर्ट भी ले रहा है।
तो 750 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग भी दे रहा है, तो काफ़ी चीज़ें फेवर में नज़र आ रही हैं। तो 750 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 800 का टारगेट लेके इस ट्रेड को भी लिया जा सकता है। तो IRCTC, ट्रू, पेज, ITC एंड SBI कार्ड, ये 5 सेटअप है जिन्हें अगले हफ्ते देखा जा सकता है और उनमें ट्रेड भी ली जा सकती है। रेस्ट 4 जो सेटअप हैं, बर्जर, वोल्टास, HUL और बाटा, इनमें टारगेट्स आ चुके हैं। अगर आपने ट्रेड ली थी तो श्योरली आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो ये थे हमारे अगले वीक के रिगार्डिंग कुछ अच्छे सेटअप्स के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये सेटअप आपके कुछ ज़रूर अच्छी ट्रेड करने में हेल्प करेंगे अगले वीक। इसी विश के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमेशा की तरह एक एडवाइस रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं अपनी हार्ड एंड मनी से, लॉजिक के साथ करें। विद लॉजिक चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं सही होने के। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, किसी टिप, टेलीग्राम चैनल या शॉर्टकट के भरोसे ना रहें, वो आपकी कैपिटल के लिए हमेशा इंजीरियस होगा। अपनी एनालिसिस ज़रूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले, वही आपको मार्केट में सक्सेस दिला सकती है। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।